Hello and once again welcome to my YouTube channel Sarju Tutorials. This video is a continuation of my previous video in which I have talked about latitudes and longitudes. तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करते हुए इस वीडियो को वहीं से शुरू कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। सबसे पहला इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड तो मैं आपको बता दिया, ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब 0 डिग्री लैटिट्यूड क्या करता है? अर्थ को दो हिस्सों में बांटता है। ठीक है, इक्वल हिस्सों में बांट, इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम कहते हैं क्या है? इक्वेटर। क्या कहते हैं हम? इक्वेटर। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर क्यों कहते हैं इसको? फ्रेंड जैसे इक्वेटर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब आप ये सब इवन टाइम समझ लो होता है, मतलब कि जहाँ पे दिन और रात बराबर हो। ठीक है, तो इक्वेटर की जो पोजीशन होती है वहां पे सूरज की किरणें सीधे पड़ती है, तो वहां पे डे और नाइट टाइम इक्वल होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम वहां से पड़ा। बहुत से लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि सिंस ये इक्वेटर जो लाइन है ये साउथ अमेरिका के अगर हम वेस्ट इंडीज देखेंगे तो ये साउथ अमेरिका के इक्वाडोर के पास होती है, तो इसलिए इसको इक्वेटर कहते हैं। बहुत से लोग ऐसा भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 0 डिग्री लैटिट्यूड को हम इक्वेटर कहते हैं। ठीक है, ये हमारे अर्थ को क्या करता है? 2 इक्वल पार्ट्स में बांटता है और यहाँ डे और नाइट का जो टाइम होता है वो ऑलमोस्ट बराबर होता है। तो यही हमारे दो क्वेश्चंस बचे तो एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं कि पहला तो यही होता है कि नेम द प्लेस, ऐसा कौन सा लैटिट्यूड होता है जहाँ दिन और रात बराबर होते हैं, डे एंड नाइट आर इक्वल, तो वो होता है इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड। और दूसरा क्वेश्चन क्या यही बनता है कि विच लैटिट्यूड डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल हाफ्स, तो वो भी 0 डिग्री लैटिट्यूड या फिर इक्वेटर होता है। ओके, तो ये बात हो गई हमारी इक्वेटर की। देन इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है वो होता है हमारा 23.5 डिग्री पे। एक होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ और दूसरा होता है 23.5 डिग्री साउथ। एक होता है 23.5 डिग्री, दिख रहा है ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ वाला, और दूसरा होता है 23.5 डिग्री साउथ वाला। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे होता है इसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और जो 23.5 डिग्री साउथ पे होता है उसे कहते हैं हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। 23.5 डिग्री नॉर्थ वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ और साउथ वाले को कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। अब बहुत से लोगों को यही कंफ्यूजन रहता है कि हम फिर से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऊपर वाले को क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, कि नीचे वाले को वाइस वर्सा कहते हैं। तो इसकी भी एक सिंपल सा आपको तरीका बताऊंगा, उससे आप कभी नहीं भूलोगे। ऊपर वाला क्या होता है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मतलब कर्क रेखा, हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा, और नीचे वाला है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कैप्रिकॉर्न मतलब मकर रेखा, मकर मतलब बकरा और कर्क मतलब केकड़ा। तो आप ऐसे रखो कि बकरे पे केकड़ा, मकर पे कर्क, मकर पे केकड़ा, तो बकरा कहां होगा? नीचे हो गया, तो नीचे कौन सा हो गया? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और उसकी पीठ पे केकड़ा मतलब केकड़ा मतलब कर्क, कर्क मतलब कैंसर, तो कैंसर कहां हो गया? ऊपर। होप आपसे नहीं भूलो। ओके, अब फ्रेंड्स एक और क्वेश्चन, अच्छा आपको ज्यादातर बुक्स में भी नहीं मिलता होगा कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही क्यों कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही क्यों कहते हैं? कुछ तो सोच के दिमाग, किसी ने नाम जब रखा होगा तो कुछ तो देखा होगा, कुछ तो सोचा होगा कि क्यों इनको ऐसा नाम दिया। तो फ्रेंड्स इनका जो नेम था, नेमिंग की आज से लगभग लेट बीसी में हुई थी, आज से 2000 साल पहले इनकी नेमिंग की गई थी। तो जब इनकी नेमिंग की जा रही थी तब इन द टाइम ऑफ जून सॉलिस्टिस, जब 2 सॉलिस्टिस होते हैं, एक होते हैं हमारा जून सॉलिस्टिस जिसको समर सॉलिस्टिस भी कहते हैं, एक होता है विंटर सॉलिस्टिस जो कि दिसंबर सॉलिस्टिस होता है। तो जून सॉलिस्टिस के टाइम सन जो था वो कैंसर कॉन्स्टेलेशन में था। सन जो था वो कर्क जो तारामंडल है, तारा समूह है, उसके अंदर था, तो इसलिए उसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ गया। और जब दिसंबर सॉलिस्टिस था तो उस समय जो सन की पोजीशन थी कैप्रिकॉर्न कॉन्स्टेलेशन में थी, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पड़ गया। ठीक है, उसी समय होती है, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाती है, ये बाकी दूसरी उसमें चले कॉन्स्टेलेशन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए उनका नाम ऐसा पड़ गया। ठीक है, आई नो आपके मन में 2 क्वेश्चन आ रहा है, आप बहुत से लोग सोचेंगे कि सॉलिस्टिस क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ लेके रहा हूँ, आपको बताऊंगा सॉलिस्टाइज। ठीक है, तो मुझे आपको सॉलिस्टाइज बताना है। सॉलिस्टाइज के साथ एक और टर्म होता है इक्विनॉक्स, तो मैं वो भी अभी आपको बताऊंगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लैटिट्यूड्स पढ़ते हैं वो हमारा होता है 66.5 डिग्री पे 66.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ और 66.5 डिग्री साउथ। 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है, 66.5 डिग्री साउथ। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे पड़ता है उसको हम कहते हैं आर्कटिक सर्किल, उसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, उसको क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्किल।
और 66.5 साउथ पे जो पड़ता है उसको हम कहते हैं एंटार्क्टिक सर्किल। एंटार्क्टिक सर्किल। अब इसको कैसे याद रखें फ्रेंड्स, हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे नीचे कौन सा है, अंटार्कटिका है। अंटार्कटिका, तो अंटार्कटिका के पास जो लैटिट्यूड हो उसको कह दिया अंटार्कटिक सर्किल, ठीक है, ये अंटार्कटिक सर्किल हो गया। तो उसके जस्ट अपोजिट वाला जो नॉर्थ डायरेक्शन में हो जाएगा वो हो जाएगा आर्कटिक सर्किल, ठीक है। वैसे वो आर्कटिक ओशन भी है वहां पे, तो उससे भी कह सकते हैं, पर आप एक याद रखो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट नीचे है, तो उसके पास वाला सर्किल हो गया अंटार्कटिक सर्किल और इसके जस्ट अपोजिट वाला हो गया आर्कटिक सर्किल। और फ्रेंड्स एक चीज ध्यान रखना, आर्कटिक की स्पेलिंग जरूर ध्यान रखिएगा, इसकी स्पेलिंग होती है ARCTIC, आर्कटिक सर्किल। तो ये हो गया हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स, ओके। हाँ फ्रेंड्स एक चीज और आपको बता दूं, अब क्या होता है कि सन की रेजेस की वजह से भी इनको कुछ जोन्स में बांटा गया हुआ है। अब ये हो गया हमारा सन मान लो, ठीक है। अब जो सन की रेजेस होंगी वो लगभग ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में सबसे ज्यादा पड़ेंगी। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में इनकी जो रेजेस होंगी वो सीधी पड़ेंगी लगभग और सबसे ज्यादा पड़ेंगी, ठीक है। तो ये जो एरिया होगा वो लगभग वार्म होगा, गर्म होगा, ठीक है। तो इसको, इस जोन को हम कहते हैं टॉरिड जोन। इस जोन को हम क्या कहते हैं, टॉरिड जोन। ये जो जोन होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, इसको हम कहेंगे टॉरिड, TORRID, टॉरिड जोन। उसके बाद अब टॉरिड जोन के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से, अब अगर आप इधर देखिए जोन, अब क्या होगा आर्कटिक सर्किल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्किल पर क्या रेस सीधे पड़ेगी, सन की रेसेस थोड़ी तिरछी पड़ेंगी, ठीक है, तिरछी पड़ेंगी तो ज्यादा अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगी। और वही चीज इधर भी होगी, एंटार्कटिक सर्किल की तरफ भी ये रेस तिरछी पड़ेंगी तो सीधी नहीं पड़ पाएंगी। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में इधर जैसे जोन होंगे ना ज्यादा ठंडी होगी ना ज्यादा गर्मी होगी, तो इसलिए इन जोन को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। टेम्परेट मतलब मॉडरेट, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे टेम्परेट जोन, ये वाले जोन हो गए हमारे टेम्परेट जोन। तो ये हमारे हो गए टेम्परेट जोन। और इसके बाद के जो कि वहां तक बहुत ही कम मिनिमम पहुंचेगी रेस, बहुत मिनिमम रेस पहुंचेगी पोल्स के आसपास। ये हो जाएगा इधर साउथ पोल, इधर हो जाएगा नॉर्थ पोल। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे तो बहुत कम पहुंचेगी, तो वहां लगभग फ्रीजी एटमॉस्फेयर रहेगा। तो ऐसे जोन को हम कहते हैं फ्रिजिड जोन। ऐसे जोन को हम क्या कहेंगे, फ्रिजिड, जो फ्रीज है, फ्रिजिड जोन, फ्रिजिड जोन, ठीक है। तो जहां सबसे ज्यादा पहुंचेगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जोन, वो जाएगा टॉरिड जोन। उसके ऊपर के जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आर्कटिक सर्किल तक का जोन है, यहाँ पे अच्छे से नहीं पहुंचेगी, सन की रेस स्लैंटेड पहुंचेगी। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कैसे होगा, ठंडा गर्म दोनों मिक्स, थोड़ा सा मॉडरेट टाइप का हो गया, टेम्परेट जोन हो गया। और इसके ऊपर का कैसा होगा, फ्रिजिड। ये हो गया हमारी जोन्स की बात भी। ओके फ्रेंड्स, आइए बात कर लेते हैं हम सॉलिड साइज की। तो सॉलिड साइज के साथ एकदम हम और पढ़ेंगे इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इक्विनॉक्स, इक्वी मींस इक्वल, तो इक्वल का सेंस है जब डे और नाइट इक्वल, जिस दिन डे और नाइट इक्वल हो वो हो जाता है हमारा इक्विनॉक्स, ठीक है। तो ये कितने होते हैं साल में, तो ये साल में 2 होते हैं, ठीक है 2 होते हैं। एक लगभग पड़ता है आपका 23 मार्च के आसपास और एक पड़ता है 23 सितंबर के आसपास, ठीक है। एक पड़ता है 23 मार्च के आसपास और दूसरा पड़ता है 23 सितंबर के आसपास। अब इनकी जो नेमिंग होती है फ्रेंड्स, वो होती है उन सीजन के हिसाब से। जैसे मार्च का जो सीजन होता है, मार्च के समय लगभग चल रहा होता है स्प्रिंग, बसंत चल रही होती है, तो इसका नाम हो जाता है स्प्रिंग इक्विनॉक्स। और सितंबर में लगभग ऑटम चल रही होती है, पतझड़ का सीजन चल रहा होता है, तो इसको कहते हैं हम ऑटम इक्विनॉक्स, ठीक है। तो इक्विनॉक्स क्या होते हैं, जब डे और नाइट बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये 2 पड़ते हैं साल में, ओके। तो ये हो गया इक्विनॉक्स, जहां डे और नाइट बराबर थे, ठीक है, डे नाइट इक्वल। अब आता है सॉलिस्टाइस। सॉलिस्टाइस में क्या होता है, डे और नाइट में एक बड़ा होगा और एक छोटा होगा, ठीक है, या फिर ठीक है, तो डे भी बड़ा हो सकता है, नाइट भी, एक बड़ा और एक छोटा होगा। तो ये कितने होते हैं, ये भी हमारे 2 होते हैं। एक पड़ता है हमारा 21 जून के आसपास और एक पड़ता है हमारा 21 दिसंबर के आसपास। तो जो जून में पड़ता है उसको हम कहते हैं जून सॉलिस्टाइस, जून सॉलिस्टाइस। और जो दिसंबर में पड़ता है उसको हम कहते हैं दिसंबर सॉलिस्टाइस। अब आप लोग बहुत से लोग सोच रहे हो क्या इसका सीजन के हिसाब से नाम नहीं पड़ता, तो पड़ता है। तो हम मैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि इंडिया जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है,
तो जून 24-28 को हम कहते हैं समर, क्योंकि हमारे देश में समर हो रही थी, उसको हम कहते हैं समर सॉल्स्टिस। और दिसंबर सॉल्स्टिस, दिसंबर में क्या पड़ता है हमारा, जाड़ा होता है, विंटर होती है, तो उसको हम कहते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब फ्रेंड्स अच्छे से समझिएगा, अब जून है, समर है, गर्मी है, तो गर्मी में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं और रातें छोटी होती हैं, दिन बड़े और रातें छोटी होती हैं। तो जो जून सॉल्स्टिस होगा 21 जून के आसपास वाला जो होगा समर सॉल्स्टिस, इसमें क्या होगा, दिन बड़ा होगा, जो दिन होगा वो बड़ा होगा और जो रात होगी वो छोटी होगी, दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। इसके जस्ट अपोजिट दिसंबर में विंटर सॉल्स्टिस में क्या होगा, रात बड़ी होगी और दिन छोटा होगा, रात बड़ी होगी दिसंबर में और दिन छोटा होगा। अगर आप सीजन ध्यान रखो कि किस समय कौन सा सीजन चल रहा है, तो आप अपने आप कभी गलती नहीं करोगे, ठीक है। तो इसमें भी बस एक ही याद रखो, जून वाला याद रखो कि जून में दिन बड़ा होगा और रात छोटी होगी। फिर दिसंबर में बस रखो कि जाड़ा रहता है, विंटर सॉल्स्टिस कहते हैं, तो उसमें क्या होगा, रात बड़ी हो जाएगी और दिन छोटा हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया इक्विनॉक्स और सॉल्स्टिस की बात, ठीक है। फ्रेंड्स आजकल एक और टर्म से क्वेश्चंस बनते हैं, वो मैं भी आपको बता देता हूं, वो है एपहीलियन एंड पेरिहीलियन। ओके, तो ये क्या होता है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हमारी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ आपको पता है चक्कर लगाती है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है। जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगाती है, इलिप्टिकल ऑर्बिट में चक्कर काट रही होती है, ठीक है। तो अब इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो इलिप्टिकल ऑर्बिट से कहीं क्या होगी, अर्थ सन के पास में होगी, कहीं दूर होगी। जहां जब अर्थ होगी कि अर्थ जो है वो सन के पास होगी कि नहीं होगी, अर्थ का जो डिस्टेंस है सन से वो कंपैरेटिवली पास होगा, पी से पास, पी से पेरिहीलियन। तो जब अर्थ क्लोजेस्ट होगी सन से तो वो हो जाएगा पेरिहीलियन, और जब अफार होगी, दूर होगी, अफार मतलब दूर होगी, ठीक है, अफार होगी, दूर होगी, तो ये हो गया एपीहीलियन, यहाँ पे सबसे दूर होगी तो एपीहीलियन हो गया, ठीक है। तो जब पास होगी, क्लोजेस्ट होगी तो पेरिहीलियन, बस ये क्या रखो, पास पेरिहीलियन, तो उसके जैसा अपोजिट एपीहीलियन। दूसरा क्वेश्चन फ्रेंड्स एक और बनता है कि एपीहीलियन और पेरिहीलियन में डिफरेंस कितना होता है, लगभग ऑर्बिट का कितना डिफरेंस होता है। तो फ्रेंड्स एपीहीलियन और पेरिहीलियन में लगभग 26 किलोमीटर का अंतर होता है, ठीक है। ओके, तो ये भी हमारे टर्म्स बात हो गए एपीहीलियन और पेरिहीलियन की। ओके, हाँ मैंने आपको लॉन्गिट्यूड्स नहीं बताया अभी, ठीक है, मैं बता रहा हूं। ओके, ये हो गए, ये हमारे टर्म्स बात होगी हमारी। तो फ्रेंड्स जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उनमें बेसिकली दो ही इंपॉर्टेंट लॉन्गिट्यूड हैं। एक हमारा होता है जीएमटी, ग्रीनविच मीन टाइम, जो कि यूके से होते हुए पास होती है, ठीक है। तो अगर लॉन्गिट्यूड्स की बात करें तो एक होती है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड कह सकते हो, इसको हम कहते हैं जीएमटी, मतलब ग्रीनविच मीन टाइम, मतलब ये टाइम डिसाइड करती है ऑल ओवर अर्थ का, ठीक है। सिंस हमारा सन होता है वो ईस्ट टू वेस्ट जाता है, ऐसे से ऐसे जाता है, ठीक है। तो जो ग्रीनविच मीन टाइम की जो इधर के जो कंट्रीज होंगे, इधर का जो टाइम होगा वो इससे ज्यादा होगा, वो इससे ज्यादा होगा। मान लो यहाँ पे लंदन पड़ा, हाँ, तो लंदन में मान लो अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो लंदन में मान लो अगर दिन के 12 बज रहे हैं, तो इधर का जो टाइम होगा वो हो सकता है शाम का 7 बज रहा हो, शाम का 4 बज रहा हो, 5:30 बज रहा हो, ऐसा होगा, ठीक है। और जो इसकी इस तरफ की लाइन होगी वो उनका टाइम इससे पीछे होगा, ठीक है, ऐसे जाएगा उसका टाइम से पीछे होगा। अगर यहाँ 12 बज रहा है, यहाँ यूके में मान लो 12 बज रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, अभी सुबह हुई होगी या फिर रात का, यहाँ पे मान लो 4 बज रहा है सुबह का या फिर 8 बज रहा है सुबह का, ऐसा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 0 डिग्री का जो टाइम होगा, 0 डिग्री के जो ईस्ट साइड में टाइम होगा वो इससे आगे होगा, और इसकी जो वेस्ट साइड में टाइम होगा वो उससे पीछे होगा, ठीक है। तो ये हमारी होगी जीएमटी एक लैटिट्यूड। दूसरा लैटिट्यूड फ्रेंड्स हमारा कुछ रशिया ऐसे पास होती है, जिगजैग पास होता है, उसको हम कहते हैं आईडीएल, मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब नाम से दिख रहा है, ये वाला टाइम डिसाइड करेगी, डेट डिसाइड करेगी, ठीक है। तो इसके जो इधर के होंगे उनकी डेट आगे होगी, मतलब कि जैसे कि इसके इस तरफ के जो सूरज जहां पहले दिखेगा तो वहां पे हो जाएगी, मान लो 20 तारीख है तो उसके उस तरफ वाली अभी 19 तारीख चल रही होगी, ठीक है। तो और ये जिगजैग क्यों होती है फ्रेंड्स, कंफर्ट के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि किसी देश से पास हो जाए लाइन और उस देश, आधे देश में 19 तारीख है और आधे देश में 20 तारीख है, तो वहां का काम कैसे चलेगा। इसलिए ये अपनी कंपैटिबिलिटी के हिसाब से थोड़ा सा इसको जिगजैग कर लिया है, ताकि उस देश में, पर्टिकुलर देश में एक ही तारीख है, ठीक है। तो ये हमारी बात हो गई लॉन्गिट्यूड्स की। होप आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।